नमस्कार, आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज लगातार 3 दिन का जो प्रेशर था उसके बाद पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा और हरे निशान में इंडिसेस बंद हुआ। 250 अंकों की बढ़त रही सेंसेक्स में। निफ्टी भी करीब करीब आधा % की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और जो तेज़ी रही वो रही FMCG में, एनर्जी में, फार्मा में, जहाँ पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सेलेक्टिव IT में, बैंक्स में, जहाँ पर कुछ हद तक सपोर्ट था मार्केट का। और एक तरफा जो प्रेशर था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन सामने की तरफ आज आपको IT में बाइंग दिखाई पड़ेगी इन्फोसिस के ज़रिए, TCS के ज़रिए। बैंक्स में ICICI बैंक सपोर्ट कर रहा था, कुछ हद तक बाइंग थी। टाइटन थोड़ी बहुत खरीदारी वहाँ थी न्यूज़ फ्लोज के दम पे और अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही थी। तो आज एक इवेंटफुल डे था जिसमें सबसे बड़ा आज का जो इवेंट था वो था जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग। सन 2006 के बाद पहली बार रिलायंस ग्रुप की तरफ से कोई एक और कंपनी लिस्ट हुई है। आज लोअर सर्किट था स्टॉक में ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो पैसिव बेस्ड फंड थे, जितने निफ्टी बेस्ड फंड है उनकी तरफ से सेलिंग आते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक T2T में है, 3 दिन के अंदर निफ्टी से बाहर होना है उसको। तो जो लोग निफ्टी ट्रैक करते हैं, जितने फंड्स निफ्टी ट्रैक करते हैं, उनको अपना सेल ऑफ करना ही था पोजीशंस को, तो वो सेल ऑफ यहाँ देखने को मिला और लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा स्टॉक में। उसके अलावा आज अदानी समूह लगातार तेज़ी में, तो अदानी ट्रांस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर, सब में अच्छी खरीदारी दौर बना होता। अंबुजा ACC वो भी चल रहे थे रादर। इसके अलावा आज ब्रॉडर बेस बाइंग थी मार्केट में, तो 1700 या 1800 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी में थे एडवांस में, करीब 1100-1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। न्यूज़ फ्लो था टाइटन में, जहाँ पे कैरेट लेन में बचा हुआ स्टेक खरीद लिया उन्होंने, तो कैरेट लेन का स्टेक खरीदना उनके लिए पॉजिटिव है। हालांकि वो ऊपर के लेवल पे जाके खरीद रहे हैं स्टेक, लेकिन उसके बाद ये भी मान लीजिए कि 17,000 करोड़ रुपये की कंपनी टाइटन के अंदर पूरी आ गई। 17,000 करोड़ रुपये आप ऐसे समझिए कि एक पीस कल्याण ज्वेलर इज़ द ओनली कंपनी जिसकी मार्केट कैप 22,000 करोड़ है। बाकी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी इतनी मार्केट कैप हो। तो इसीलिए उस सेक्टर की भी री रेटिंग हुई। आज पूरा छोटी ज्वेलरी कंपनी सब तेज़ी में कामकाज कर रही थी और टाइटन में भी लोअर लेवल से इसलिए पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। आज F&O गेनर्स में टाटा कम्युनिकेशन था, अच्छी तेज़ी वहाँ थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स था लास्ट आवर में, वहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मोरलेस आज इंडेक्स में बढ़िया दिन था। ब्रॉडर में इस मार्केट्स चल रही थी और अच्छी खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी और मिड कैप स्मॉल कैप पे तेज़ी में था। निफ्टी में 80-85 अंकों की बढ़त थी। 150 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। 250-250 के आसपास का उछाल हमने देखा सेंसेक्स में भी। तो अच्छा दिन, एक अच्छा ब्रॉडर बेस्ड मार्केट खरीदारी वाला दिन आज इंडिसेस में बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑर्डर का इम्पैक्ट था KEC इंटरनेशनल में, ऑर्डर का इम्पैक्ट था BHEL में, ऑर्डर का इम्पैक्ट था रूट मोबाइल में, जहाँ पे ट्रिगर्स के बीच में यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कुछ मेरे पास फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आए भी होंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, कहाँ गई ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्यू ऑन ग्लोबस स्पिरिट, कैन वी ऐड इट CMP? पुनीत सर, 2-3 तरह के थॉट हैं। देखिए, पहला, ये इट इज़ नॉट अ नेशनल प्लेयर, ये रीजनल प्लेयर है, राजस्थान बेस्ड, और वहाँ के IMIL का प्रोड्यूसर है। जैसे आप देसी कहते हैं, देसी शराब, उसका प्रोड्यूसर है। तो उसमें इंडिया में GM ब्रिवरीज लिस्टेड में एक है और दूसरा ये जो महाराष्ट्र में डील करती है, और राजस्थान में घूमर और बाकी प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे वो ग्लोबल स्पिरिट के हैं। ये पहला पार्ट है। तो सेल लास्ट 2-3 क्वार्टर के नंबर्स वीक थे। वैल्यू वाइज थोड़ा सा राइट साइज़ हुआ है, क्योंकि नंबर भी वीक आए हैं और स्टॉक भी बहुत अच्छे से करेक्ट हुआ है। 1500 का टूट के 800 रुपये की रेंज तक, 850-900 की रेंज में पहुँच गया था।
सो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स तो वापस 1500 1550 रुपये की, और पोजीशनिंग भी ठीक ठाक लेवल पर है, लेकिन क्लोज स्टॉप लॉस लेके ही एंटर करिए कि इसमें आमतौर पे एक्टिविटी बहुत स्विंग वाली रहती है, तो उस हिसाब से कॉल लीजिएगा। लेकिन अपनी रणनीति आप लॉन्ग साइड पे ही रखेंगे, स्टॉप लॉस आप पास में रखिएगा अपना, करीब 50 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन में लॉन्ग साइड पे जा सकते हो, क्योंकि करेक्शन आ चुका है और बाकी लिकर चल रहा है नेशनल प्लेयर्स में, तो कुछ हद तक रीजनली फॉलो करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। इलेक्शन ईयर है, 2 साल मतलब 1 साल बाद तो वैसे भी बाइंग आती है, और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी लिकर के लिए थोड़ा तेज सीजन माना जाता है, तो ये दोनों ट्रिगर काम करने चाहिए, तो आप बने रहो। वैसे भी इनपुट कॉस्ट स्टेबल है, जो लास्ट कॉन कॉल सुनी थी मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स की इवन या सोम डिस्टिलरी की, तो उन्होंने यही मेंशन किया था कि ग्रास के प्राइसेस नीचे आए हैं, जो वीट और बार्ले के प्राइसेस हैं वो नीचे आए हैं, तो कुछ हद तक कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना भी इनके मार्जिन को सपोर्ट देगा, तो ये दोनों ट्रिगर काम करने चाहिए, तो आप बने रहो फंडामेंटली तो इनके ऊपर। बाकी एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना फॉर सेवियर। Okay, I have 150 share of UPL at 660. Shall I average the stock or wait? सिंह साहब थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है मेरे लिए, मतलब आज मैंने वो सुबह जो वो चल रहा था सीधा सौदा, तो उसमें भी लॉन्ग साइड पे मुझे लग रहा था यूपीएल चलना चाहिए, और चला भी यूपीएल 1.5% लास्ट मैंने देखा तो तेज़ी में था। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड स्टॉक के अंदर नहीं है। निफ्टी 50 का स्टॉक है, और करेक्शन भी हेविली दिखा चुका है, और करेक्शन के बाद ये करीब करीब मतलब हाफ हो गया है अपने हाई से, तो 50% डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है स्टॉक, तो डाउन साइड तो लिमिटेड ही दिख रहा है। आप ये कर सकते हो कि 660 पे आपकी खरीदारी है, तो 560-65 के आसपास एक स्टॉप बैठेगा इसमें, वो स्टॉप लेके आप पूरी पोजीशन में एवरेज कर सकते हो, और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे ही बढ़ा सकते हो इसकी, तो क्वांटिटी बढ़ाते चलो, और अब स्टॉप लॉस रखना अपनी नई पोजीशन में 550 के अराउंड, क्योंकि अब डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी ज़रूरी है कि अगर ज़रा कुछ गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि इसने बहुत समय 2 साल 2.5 साल पहले करीब 560-550 से बहुत लंबा समय निकाला है, तो वही इसके लिए एक रेंज है जहाँ को ये तोड़ना नहीं चाहिए इसको रियल हाल फिलहाल में। 2 नंबर वीक थे इस क्वार्टर के, लेकिन लग रहा है पुल बैक में निकाल देगा, और यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड है नहीं, तो इसलिए आप एक बार को जा सकते हो। सर राइट इशू क्या होता है? ओरिएंट ग्रीन में आया है 1962 कैसे, क्या पता लगता है कंपनी के बारे में? देखिए राइट्स इशू शर्मा सर वो होता है कि आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर हैं एग्जिस्टिंग, तो एक इनटाइटल्ड रेशियो में, जो आप रेशियो पढ़ भी रहे हैं 19-26 का, आपको एक आप 26 शेयर होल्डर अगर शेयर रखते हैं, तो आप 19 शेयर को एक जो इनटाइटल डिस्काउंट भाव होता है राइट्स का, उसके अंदर पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं। तो इन केस अगर आप मान लीजिए 2600 शेयर के होल्डर हैं, और आप और शेयर लेना चाह रहे हैं ओरिएंट ग्रीन में, तो आप 1900 शेयरों का जो रेशियो आप बता रहे हैं, मेरे को याद नहीं इसका रेशियो, तो जो रेशियो आप बता रहे हो उसके हिसाब से 2600 शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप 2600 शेयर हैं आपके पास, तो आप 1900 शेयरों के लिए एलिजिबल हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट राइट का जो प्राइस दिया गया है, और उसमें पार्टिसिपेशन में आपको और शेयर मिल सकते हैं। तो अगर आप बाज़ार से ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पर एक डिस्काउंट पे राइट्स एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे, सो आप वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ओरिएंट ग्रीन के गिरने की वजह जो परसों आई थी, वो इसीलिए देखिए एक्स हुआ था वो राइट्स का, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन प्राइस अब स्टेबल है और नंबर्स भी अच्छे हैं, तो हो सकता है यहाँ तेज़ी रहे स्टॉक के अंदर। तो मतलब कुछ लग रहा है कि मूव यहाँ से बड़ा हो सकता है, सो आप अकॉर्डिंगली बने रहो, कुछ चेंज मत करना, पोजीशन के अंदर होल्ड करना एटलीस्ट यहाँ पे। ओके, शुड आई बाय जियो फाइनेंशियल, ये मुझे लग रहा था सवाल आना चाहिए। देखिए सर, 2-3 पॉजिटिव नेगेटिव पहले रख देता हूँ। एक, ये कंपनी लिस्टिंग के साथ ही देश की दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी बनी है। 2, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, और निफ्टी करीब करीब 18 कंपनियों से ज़्यादा इसकी मार्केट कैप है। इनफैक्ट निफ्टी की 4 कंपनी से तो डबल मार्केट कैप, इसमें आइशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, ऐसे कुछ नाम आते हैं जिनसे इसकी डबल मार्केट कैप है। अपोलो हॉस्पिटल ज़्यादा, आइशर शायद नहीं है। तो इस तरह का ऑलरेडी एक प्रीमियम स्टॉक के साथ आया है। अब ये गिर रहा है तो लेना है कि नहीं? अगर आप एनबीएफसी कारोबार में ढूंढ रहे हैं कोई कंपनी एक बड़े पैठ के साथ, एक बड़े हाउस के साथ, तो जियो आपको दिख रहा है, लेकिन नंबर्स में बहुत कुछ अब तक है नहीं, क्योंकि पुराने साल के जो नंबर्स हैं 40 करोड़ की 45 करोड़ के आसपास का पैठ है वहाँ पे। सो नंबर से तो वे अहेड चल रहा है, बट मतलब मार्की इन्वेस्टर्स में रिलायंस के साथ ही पहुँच गए ऑलरेडी, तो क्योंकि रिलायंस के जो इन्वेस्टर हैं वो सारे इसके इन्वेस्टर हैं,
अब आज टूटा क्यों, उसकी वजह ये है क्योंकि रिलायंस निफ्टी का स्टॉक है और बहुत सारी कंपनियां निफ्टी बेस्ड फंड्स जो होते हैं, जो निफ्टी 50 कंपनियों में ही पैसा डालते हैं, वो फंड्स जो हैं उनको ये शेयर मिल गया होगा क्योंकि रिलायंस निफ्टी का स्टॉक है तो 1:1 में उनको अलॉट हो गया होगा। उनके पास कंपलसरी मैंडेट होता है कि उनको हर हाल में निफ्टी की कंपनियों में ही पैसा डालना है, तो ये निफ्टी कंपनी के बाहर का हिस्सा है, तो इसे बेचना उनके लिए कंपल्शन है एडजस्टमेंट के लिए। और क्योंकि ये 3 दिन के बाद निफ्टी से बाहर हो जाना है तो उससे पहले इन्हें बेचना है। आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि T+2 का स्टॉक है तो ट्रेडिंग तो अलाउ है नहीं, तो कोई शॉर्ट तो कर नहीं सकता। इसमें सिर्फ डिलीवरी खरीद सकते हैं, डिलीवरी छोड़ सकते हैं, तो डिलीवरी छोड़ेगा कौन, जिनके पास हैं कौन, निफ्टी बेस्ड फंड। तो इसलिए वो लोअर सर्किट लगा था आज और ये लगेगा भी शायद 1-2 दिन और लग सकता है, तो थोड़ा और राइट साइज़ होने दीजिए। और 210 215 स्ट्रीट में बात है कि वहाँ पर अगर मिल जाए तो एक अच्छा नाम हो सकता है एंटर करने के लिए। बाकी 28 तारीख को रिलायंस की AGM भी है तो उसमें कई अनाउंसमेंट भी आ सकते हैं स्पेस को लेकर, तो बेटर ये कि वो थर्सडे फ्राइडे के अराउंड ही थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। आप एक बारी उस तरह भाव देखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी पैनिक सेल ऑफ है, होने दीजिए, एक बार स्टेबलाइज हो जाए फिर कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। अभी के लिए शेयर जो न्यू एंट्री के लिए वैल्यूएबल IT और ऐड करें क्या एग्रेसिवली? सत्यम सर, मेरे ख्याल से IT अभी खरीदारी से ऊपर आ गया होगा तो अब मेरे ख्याल से ऐड नहीं करना चाहिए आपको। अगर अभी खरीदारी से नीचे तो आप ऐड कर सकते हो 1। आपने यही सवाल मुझसे किसी ने लास्ट वीक पूछा था कि क्या ऐड करें एग्रेसिवली, तो मैं अदानी के 2 ही नाम बोलता था, अदानी ट्रांस एंड अदानी पावर, और वो दोनों आज आपको दिख ही गए होंगे। अदानी ट्रांस आज 7% फिर ऊपर बंद हुआ, 930 940 आ गया। एंड बिलीव में अदानी ट्रांस यहाँ से भी अच्छी खासी तेज़ी पकड़ सकता है। अगेन मतलब इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी टेल विंड फॉर द पीपल और सेक्टर अराउंड, बट फॉर द नंबर्स, इनके नंबर में बहुत अच्छा पिकअप था इस बारी। लाइक वाइज नंबर अच्छे पिकअप थे अदानी पावर के भी, तो इसलिए मैंने दोनों के नंबर लिए। उसके EBITDA पॉजिटिव आया था और EBITDA बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया था, और अदानी ट्रांस की पाइपलाइन बहुत अच्छी आई थी, स्पेशली ऑर्डरिंग स्मार्ट मीटरिंग साइड पे बहुत अच्छे ऑर्डर आए थे, तो वो दोनों ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहे हैं और शायद वो तेज़ी पकड़े रखे, तो उस लिहाज से आप नज़र रखना है इसके ऊपर। अब यहाँ से और लॉन्ग के लिए आप इनग्रेविया देख सकते हो। अगेन द स्टॉप लॉस वुड बी सेम, 379 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग रहोगे आप उसमें। बाकी तो अभी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। IT आप देख सकते हो, अच्छा ग्रुप है। IT में अब डाउन साइड लिमिटेड है, ये तो मैं क्लीन हूँ, बहुत ज़्यादा शायद बहुत बिकवाली ना आए, तो इसलिए अब IT अगर आपके पास है तो आराम से बैठे रहो, बने रहो, उसमें कुछ मत करो, एंड वेट एंड वॉच एंड सी द मैजिक गोइंग फॉरवर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। जरा कुछ YouTube के सवाल भी ले लेते हैं जो कि आए हैं। सर, एड शॉप E-रिटेल 57 200 क्वांटिटी। ई रिटेल तो मैंने नाम भी नहीं सुना सर, कौन सी कंपनी है ये? सॉरी, मैं इसके बारे में आइडिया नहीं दे पाऊँगा। गौरव जो घोष साहब का सवाल है, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई फॉलो यू वेरी सीरियसली, थैंक यू घोष साहब, प्लीज़ गाइड मी अबाउट सम स्टॉक्स फॉर मंथली SIP ऑफ 10,000 एवरी मंथ। देखिए घोष साहब, अगर आप SIP करने जा रहे हो कोई भी स्टॉक को लेकर, ये घोष साहब नहीं, सबके लिए जवाब है कि अगर आप SIP करने जा रहे हो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, तो आप मतलब एक फ्यूचर गोल रखें कि मैं बंगला घर खरीदूंगा, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए डाल रहा हूँ, उनके फ्यूचर के लिए डाल रहा हूँ, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट रिटर्न, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इज़ सस्टेनेबिलिटी। रिटर्न आपको कम भी चलेगा उस केस में, क्योंकि FD से ज़्यादा रिटर्न हमेशा ही मिलेगा बाज़ार में, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि 20 साल बाद भी वो कंपनी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और एक भरपूर वे में अपने आप को एक्सपैंड करते हुए वे में होनी चाहिए। तो उसमें फिर वही कंपनियां आती हैं जो कि पिछले 20 साल में अपने आप को एक्सपैंड करती आ रही हैं, क्योंकि वो एक्सपैंड करती आ रही हैं एंड दे नो द ट्रिक ऑफ द ट्रेड। उनको पता है कैसे फर्दर और चेंजिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में अपने आप को बड़ा बनाना है। तो फिर वही आते हैं ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक्स के हो गए, एक्सिस बैंक, रिलायंस, TCS, HUL, HDFC लिमिटेड जो मर्ज हो गया रादर, उसके अलावा ITC, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट। ये तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको बहुत लंबी SIP चलानी हो तो आप इधर लार्ज कैप, मिड कैप फंड लें, फ्लेक्सी कैप फंड लें। अगर आपको लगता है नहीं वो मैं नहीं लेना चाहता, स्टॉक में जाना चाहता हूँ, तो उनकी मेजर होल्डिंग में जाइए, उनकी मेजर होल्डिंग आपको यही मिलेंगी। तो बाय ऑल दीज गुड कंपनीज जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं अपने अपने स्पेस के, मिसाल के तौर पे एशियन पेंट्स का डोमिनेंट, पीडीलाइट एडहेसिव्स का डोमिनेंट, इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स लिकर का डोमिनेंट, या TCS IT मेजर, या इन्फोसिस IT मेजर, HCL टेक महिंद्रा IT मेजर्स, या बैंक्स में SBI लार्जेस्ट बैंक्स, बजाज फाइनेंस लार्जेस्ट NBFC। सो इनमें फेलियर के चांसेस थोड़े कम हैं।
और एक अच्छी SIP आपकी गोइंग फॉरवर्ड चलती रहेगी। और बिलीव मी, सस्टेनेबल बेसिस पे 12-15% रिटर्न साल का निकाल के दे ही देते हैं। तो विद टाइम आपको डिविडेंड भी जनरेट करके देंगे और एक बढ़िया रिटर्न भी सस्टेनेबल बेसिस पे देते रहेंगे। सो स्टिक टू दीज क्वालिटी कंपनीज जब बात आती है लॉन्ग टर्म, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न से ज़्यादा वैल्यू आपकी सस्टेनेबिलिटी को रखता है। तो वो सस्टेनेबल कंपनीज जो हैं उनके ऊपर फोकस करिए इंस्टेड ऑफ ऑल दीज रीसेंट लिस्टेड कंपनीज एंड न्यू कंपनीज। वहाँ पर रिटर्न के लिए काम कर सकते हैं जब आप बाज़ार को ठीक से समझ जाएं तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। और टाइटन एंड एशियन पेंट्स फ्रेश बाय बट वैल्यूएशन इज़ हाई, व्हाट टू डू। शेख साहब, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, वैल्यूएशन दोनों का महंगा है, लेकिन एशियन पेंट फिर भी थोड़ा सस्ता है और एशियन पेंट और पीडीलाइट भी थोड़ा सस्ता लग रहा है। आप जाना चाहो दोनों में जा सकते हो। सर ये सस्ते नहीं होते हैं, ये कम महंगे और महंगे के बीच में घूमते हैं। तो आपको जब कम महंगा दिखाई पड़े तब आप एंटर कर जाओ। सस्ते तो ये शायद ही कभी हो, कोविड टाइम एक आध कोई झटका मिल जाए कभी तो वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं मिलता तो कम सस्ते जब हों, कम महंगे जब हो सॉरी, तब आप इसमें एंटर कर जाइए। तो एशियन पेंट का एक एवरेज पी आपको मिल ही जाएगा हर साल दर साल, या 10 ईयर पी गूगल का लीजिए मिल जाएगा। तो 10 ईयर पी को देख लीजिए, जितना उसके आसपास आप खरीद पाएँ उतना आपके लिए बढ़िया है। लाइकवाइज टाइटन में भी 10 ईयर पी देख लीजिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि टाइटन शुरुआत हुई थी घड़ियों से, फिर एक्सपैंड हुआ तनिष्क में, और बिलीव मी तनिष्क वॉज 1996 1998 में तनिष्क वॉज लॉस मेकिंग बिजनेस जिसको टर्न अराउंड किया गया था। उसके बाद फिर जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ ये उतरे हेलमेट में, देन ये उतरे मतलब परफ्यूम्स में, साड़ियों में, एंड धीरे धीरे दे आर एक्सपैंडिंग। और ईच टाइम जब ये एक्सपैंड करते हैं तो इनके पास एक नया वेंचर ये ऐड कर देते हैं। तो कैरेट लेन का एक्विजिशन इनके लिए 17,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी सीधे सीधे इनके अंदर आ गई। तो आप ऐसे समझ लो कि एक पूरी कल्याण ज्वेलर इनके अंदर बैठी हुई है। तो क्या साइज़ होगा कंपनी की, कल्याण ज्वेलर जैसी कंपनी भी इनके अंदर बैठी हुई है। सो 17,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की कंपनी की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो ऐसी मल्टीपल सब्सिडरीज होंगी, फिर सब्सिडरी की ग्रोथ होगी। इनके अंडर में 50% CAGR से ग्रो कर रही है कैरेट लेन, तो क्या ही ग्रोथ होगी उस कंपनी की। और अभी भी मार्केट्स को एक्सपैंड करना बाकी है। सो इनमें पोटेंशियल बहुत है, बट यही है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सस्ते में मिले, थोड़ा नीचे मिले तो आपके लिए ज़्यादा बेटर पोटेंशियल है। तो उसका तरीका यही है कि आप SIP कर लो एशियन पेंट और टाइटन दोनों में, ताकि कभी भी नीचे आती रहे आप SIP में थोड़ा ऐड करते रहो। और जब वो SIP में आपको लगे कि बहुत सब्सटैंशियली नीचे आ चुका है, तो अब SIP का जो साइज़ है उसको डबल या ट्रिपल कर दो। से अगर आप 5 शेयर खरीदते हैं हर महीने, तो आप उसको 15 कर दो, 20 कर दो, 25 कर दो। तो उससे आपके SIP का एवरेज भी नीचे आ जाएगा और आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी राइट से आ जाएगी। क्वालिटी के लिए तो आप एश्योर्ड हैं ही, प्राइस उससे आप एश्योर कर सकते हैं। Okay, HCG and Narayan, which one could hold to a long term? HCG I find better, अभिनव सर, क्योंकि ऑन्कोलॉजी का लार्जेस्ट प्लेयर है ये, और दूसरा कोई है नहीं इनके सामने प्लेयर इस सेगमेंट में। ऑन्कोलॉजी में डोमिनेंट प्लेयर है और मेजर जो कस्टमर आता है ऑन्कोलॉजी का वो इन्हीं के पास आता है। बेड भी सही है, 34,000 रुपये शायद ARPOB है इनका, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड। तो बेटर साइड पर ये खड़े हैं। दो कंपनियां दोनों अच्छी हैं, लेकिन इन दोनों में सेगमेंटल वाइज क्योंकि वो ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ता है, तो आप उसको देख सकते हो। क्या ना बाय जियो फाइनेंशियल में हो चुका। हाय सुमित जी, योर टेक ऑन ब्रिटानिया एट CMP। अविनाश सर, ब्रिटानिया इज़ अ गुड कंपनी, इट्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स में कोई डिनाइल ही नहीं है। लेकिन अगर आप बिस्किट्स को स्टोरी में एक ब्रिटानिया को थोड़ा सा मिस कर गए हो, तो वो एक बार को आप इससे पूरा कर सकते हो, मिसेस बेक्टर से, क्योंकि ये भी बिस्किट के मैन्युफैक्चरिंग में, और ये ओरियो के आउटसोर्सिंग पार्टनर है। और इंडिया में ओरियो जो भी मैन्युफैक्चर होता है ये मिसेस बेक्टर करता है, और ब्रेड के लिए बड़े प्लेयर हैं, मेजर सप्लायर भी हैं। सो इनकेस अगर आपसे ब्रिटानिया मिस हो गया या ब्रिटानिया की स्टोरी आप प्ले नहीं कर पाए हो, तो आप बेक्टर की स्टोरी से फूड की स्टोरी प्ले कर सकते हो। भागा वो भी है बहुत, लेकिन वो शायद गोइंग फॉरवर्ड कैचअप कर लेगा वैल्यूएशन को, इधर रेवेन्यू बढ़ा के या स्टॉक गिरा के। सो मतलब दोनों कंपनियां बेटर हैं, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। बट ब्रिटानिया इज़ लिमिटेड इक्विटी का स्टॉक है, डिविडेंड पे ऑफ अच्छे हैं ही, और है नहीं शेयर किसी के पास, तो आराम से स्टेडली चलता रहेगा, स्लोली एंड स्टेडली। एफेंडो में थोड़ा बहुत शॉर्टिंग होगी, बट मतलब 5 डिजिट भी हो जाए तो कोई हैरत वाली चीज़ नहीं होगी इस तरह के स्टॉक में। सो आराम से आप बने रहो, क्वालिटी 10 साल में 10 गुना हो चुका है स्टॉक। सो आराम से बने रहिए ब्रिटानिया में भी, और अगर आप स्टोरी प्ले करना चाहते हो तो मिसेस बेक्टर कैन बी अ नेम। ओके, टाइटन एंड इंडियन होटल एंड एशियन पेंट। हे भगवान, आप सर ऐसे बार बार नाम कैसे जोड़ रहे हो? टाइटन और एशियन पेंट में हम बातचीत कर चुके हैं। इंडियन होटल इज ए डोमिनेंट प्लेयर फॉर हॉस्पिटैलिटी। वैसे तो इन तीनों का कंपैरिजन नहीं है, दो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के डायरेक्ट इंडिकेटर हैं, और वो टूर एंड ट्रेवल स्टोरी का डायरेक्ट इंडिकेटर है। प्रीमियम प्लेयर वो भी है,
और वर्ल्ड कप स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हो तो इंडियन होटल सबसे अच्छा उसमें प्लेयर बन सकता है, क्योंकि अहमदाबाद में भी इनके सबसे ज़्यादा होटल्स हैं जहाँ पे मैचेस बहुत हैं। लेकिन तीनों ही क्वालिटी अच्छी है, बट अमंग टू मतलब इंडियन होटल एंड एशियन आर बेटर इन कंपैरिजन टू इंडियन होटल। मतलब एशियन पेंट्स एंड टाइटन आर बेटर इन कंपैरिजन टू इंडियन होटल्स। ओके, वापस लौटते हैं फेसबुक के सवालों पर, जहाँ पर अगला सवाल आया है वरुण बेवरेजेस मैनकाइंड फार्मा एट करम सीएमपी। सर दोनों बहुत भागे में घोषाल सर, चाहे वरुण हो या फिर मैनकाइंड हो, दोनों की स्टोरी बहुत एक्सटेंडेड है। इनफैक्ट वरुण बेवरेज तो ज़रूरत से ज़्यादा भागा हुआ है, बोनस एडजस्टमेंट के बाद ही भागा है। सो फिर भी दोनों में कंपेरेटिवली मैनकाइंड बेटर है। तो अगर नीचे मिल जाए कि वो आईपीओ नया आया है, अभी कुछ नंबर देखे नहीं, एक क्वार्टर के नंबर हैं वो बहुत रोबस्ट थे। सो दोनों के लिए टू अर्ली टू से। आप प्ले करना चाह रहे हो स्टोरी को, जुबिलेंट फूड कुड बी अ बेटर बेट कंपेरेटिवली वरुण बेवरेजेस और मैनकाइंड के। बट अगर कोई गिरावट मिले तो मैनकाइंड इज़ अ बेटर बेट, आप उसको देख लेना। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल मंगलवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, फेसबुक हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आप सवाल पूछ सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पेज पे CNBC आवाज़ के। नमस्कार।